आप सभी ने वैम्पायर्स की कहानियां तो सुनी होंगी, पर क्या आपने कभी सोचा था कि इतिहास में एक ऐसी काउंटेस थी जो जवान लड़कियों का खून पीती और उसमें नहाती भी थी। 15 साल की एलिजाबेथ बैथरी की शादी 1576 में 21 साल के काउंट नाडेस्डी से की गई। ये शादी हंगरी के दो बड़े राजवंशों का गठबंधन थी। भला की खूबसूरत एलिजाबेथ नाडेस्डी के लिए परफेक्ट मैच थी, जो ब्लैक वॉरियर के नाम से भी जाना जाता था। एलिजाबेथ अपनी नर्स इलोना जू के करीब थी। वह एक विच थी और काला जादू करती थी। उसके झांसे में आकर एलिजाबेथ ज्यादा से ज्यादा समय बाकी सॉर्सरर्स और एल्केमिस्ट्स के साथ बिताने लगी। उसके 4 बच्चे हुए। 41 साल की उम्र में विधवा होने के बाद उसने खुद को पूरी तरह से काले जादू की कला में डुबा दिया। में विमेन ऑर्जीज और जवान नौकरानियों को अगवा कर उन्हें टॉर्चर करने की अफवाहें उड़ रही थी। एलिजाबेथ वायलेंट थी। उसने एक दिन एक नौकरानी को इतनी तेज थप्पड़ मारा कि उसका खून निकल गया। जब खून उसके हाथ पर लगा तो उसने देखा वहां पर उसकी त्वचा और भी जवां और कोमल हो गई है। जल्द ही एलिजाबेथ और उसके साथी जादूगर शहर के बच्चों और लड़कियों को अगवा करने लगे। उन्हें तहखानों में जंजीरों से टांगकर खाना ठूंस कर मोटा किया जाता, जिससे कि अंत में उनका खून निकाला जा सके। उनके मर जाने के बाद उनकी हड्डियां जादूगरों द्वारा आगे के एक्सपेरिमेंट्स में इस्तेमाल की जाती। कुछ विक्टिम्स को सिर्फ इसलिए जिंदा छोड़ दिया जाता ताकि जब एलिजाबेथ खून से नहाकर आए तो वो उसका शरीर चाट कर साफ करे। जो विक्टिम्स थोड़ी सी भी घृणा व्यक्त करते थे उन्हें बहुत बुरी तरह मार दिया जाता था। 5 साल बाद एलिजाबेथ ने अमीर घरों की लड़कियों के लिए एकेडमी खोली। अब वो अपनी ही क्लास की लड़कियों के खून में नहाने लगी, लेकिन अब उसकी काली करतूतों के चर्चे रॉयल कोर्ट तक पहुंच गए। एलिजाबेथ का कजन प्रधानमंत्री था। उसे तहकीकात करने का ऑर्डर दिया गया। अचानक रेड पड़ने पर एलिजाबेथ ऑर्जी में पाई गई। साथ ही दर्जनों लड़कियों की बॉडी पड़ी हुई मिली, जिनमें से कुछ की चमड़ी उधड़ी हुई थी और कुछ की बॉडी में खून की एक बूंद भी नहीं थी। बाकी विक्टिम्स तहखानों में लटके हुए मिले। फौरन एलिजाबेथ के साथियों को बंदी बना लिया गया और उन्हें सच उगलने के लिए टॉर्चर किया गया। उसकी बूढ़ी नर्स इलोना जू और लड़कियों के दलाल को उंगलियां उखड़वाने और जिंदा जलाने की सजा दी गई। बाकी साथियों को सर धड़ से अलग करने की सजा दी गई। एलिजाबेथ के एरिस्टोक्रेट होने के कारण वह गिरफ्तार होने से बच गई। उसकी सुनवाई उसके बिना की गई, जिसमें उसे 600 से ज्यादा औरतों और बच्चों को मारने का दोषी करार दिया गया।